कुल्टी थाना क्षेत्र के चीनाकुड़ी में दिल दहलाने वाली घटना। बाप ने अपनी 3 बेटियों को दामोदर नदी में बहाया, लेकिन एक दिलेर आदमी ने एक बच्ची को बचाया। 2 बच्चियों की खोज में मिली असफलता। बाप को पुलिस ने लिया हिरासत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से बंगाल के लोगों को देंगे दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। आसनसोल में भी बीजेपी ने की तैयारियां। आसनसोल में बनी सबसे ऊंची बहुमंजिली इमारत है अंकुर सुकृति। कई विशेष खूबियों वाली यह G+16 मंजिली इमारत जीटी रोड पर गुजरने वाले लोगों को कर रही आकर्षित। क्या कोई ऐसा बाप भी होगा जो अपनी बच्चियों को नदी में बहा देगा ताकि उसे छुटकारा मिल जाए? ये बात शायद ही कोई विश्वास करे, लेकिन ऐसी एक दुखद घटना आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के चीनाकुड़ी के 2 नंबर नदी इलाके में घटी है। यहाँ एक व्यक्ति ने एक नहीं बल्कि अपनी 3 बेटियों को दामोदर नदी में बहा दिया है, लेकिन इनमें से एक बच्ची जो सबसे बड़ी थी वो एक व्यक्ति ने बचा लिया है। जिस व्यक्ति ने अपनी 3 बच्चियों को नदी में बहाया था उसका नाम मिथिलेश कुमार ठाकुर बताया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस व्यक्ति को पकड़ रखा था, जिसे बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। राजकुमार चौधरी वही शख्स हैं जिन्होंने मिथिलेश को बच्चियों को नदी में ले जाते और उन्हें बहाते हुए देखा था। राजकुमार चौधरी ने पूरी घटना का किस तरह बयान किया, आइए आप भी देखिए। हम देखे सर 2 बच्चा को लेकर पहले आया, बीच नदी में थोड़ा सा ढील जैसा डाली है, वहाँ 2 को रख दिया। उसके बाद जो पिया बच्चा था तो छोटा सा मोटामोटी 1.5 साल का होगा ही। फिर उसको लाया तो हमको अचानक मुंह से गाल निकल गया। तो गाल निकलने के बाद में हमको हाथ दिया, तो हम डर से सर फिर कुआं के अंदर चले गए, अपना खैनी खाने लगे। फिर झूठ का फोन उठा के बात करने लगे। क्या आएगा तो कुछ बोलेगा तो हम बोलेंगे आपको गाली नहीं दी है, हम दूसरे को फोन पे गाली दे दी है। उसके बाद हम अंदर छुप के बैठ गए। उसका दिल नहीं माना सर। फिर हम जब निकल रहा तो देख रहे कि पूरा साइड में ले जाकर पत्थर का ढीप है, वहाँ इतना छाती भर पानी में घुस करके, और 2 बच्चा को दाहिना हाथ में लिया हुआ बड़ा बच्चा था, और एक को वैसे गोटी में से दबा हुआ। ऊपर से चिल्लाते चिल्लाते बन वो फेंक दिया। उसके बाद हम ऊपर से कपड़ा खोल के उतरे, टंकी से ऊपर नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद में सर हम दिए बीच पानी में। एक हमको सहारा मिल गया था, इधर का आदमी था, कोई नहाने आया था। वो हमको बोला कि किसी तरह बचाना है, बचाओ बच्चा को, अगर तुम डूबेगा तो हम तुमको बचाएगा। वो हिम्मत दिया सर। इसके चलते हम एक बच्चा को बचा लिए और 2 बच्चा बचा नहीं सके। तो आप खुद देखे जो आँख का देखा हुआ चीज़ बोल रहे सर, आँख का देखा। अगर आँख से नहीं देखते तो 3 बच्चा को मार के चला जाता। यहाँ पर जिसको आप बचा है उसका उम्र कितना होगा? जो बच्चा है उसका मोटामोटी 12 साल का लगभग। 12 साल का लगभग। और बाकी दोनों का कितना बच्चा है? 3 बच्चा था। एक तो बच्चा था मोटामोटी 1.5 साल का अंदर का ही होगा। ठीक है, चलने नहीं सकता था बढ़िया से, इतना छोटा था, चलने नहीं सकता था। उसको गोदी में ले गया था। और एक था इतना बड़ा था। 3 लड़की था सर। 3 लड़की। 3 लड़की। आपका नाम क्या है? राजकुमार चौधरी सर। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, यहाँ। मिथिलेश अपनी जिन 3 बच्चियों की जान लेने के इरादे से नदी में आया था, उन तीनों की उम्र 2 साल से लेकर 12 साल तक बताई जा रही है। घटना की खबर मिलने के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने SDRF की टीम बुलाई। यह टीम बोट की मदद से दामोदर नदी में दोनों बच्चियों की खोज में लगी रही, लेकिन उसे काफी खोजने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली। ऐसा माना जा रहा है कि नदी की तेज धारा में दोनों बच्चियां बहकर दूर निकल गई हैं। दामोदर नदी में अपनी बच्चियों को बहाने वाले मिथिलेश कुमार ठाकुर के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो मानसिक रूप से परेशान था। उसने 2 शादियां भी की थी। दोनों पत्नियों से उसकी 4 लड़कियां हुई थी। मिथिलेश के एक रिश्तेदार भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एक लड़का एक लड़की है, जो पहले शादी है, ये नहीं मालूम उसका बेटा बेटी है। फिलहाल 3 को लड़की को लाई है, अपने बेटी को तीनों को लाई और तीनों को डुबा दिया। तो 2 को डूब गई और एक को बची तो अपना घर चली। जो बच्चा को फेंका था वो बच्चा आपका कौन है? वो बच्चा मेरा भगनी लगती है। अच्छा, तो अभी जो मिथिलेश है, मिथिलेश ठाकुर, उसको पुलिस अरेस्ट किया है? पता नहीं, हमको तो सुनने में आ रहा है कि पुलिस अरेस्ट कर तो अभी वो जिसके साथ शादी करके जिसके साथ रह रहे थे वो आपकी बहन है? वो मेरे बहन नहीं है,
पहला जो शादी किया उसका बहन रही अच्छा और उसका बाद दूसरा शादी किया उसका से 3 लड़की रहा। अच्छा तो वो है एगो इसका आगे वाला को बेटी को लेके आया और 2 पीछे। घटना की खबर मिलने के बाद इलाके के लोग नदी तट पर जमा हुए थे। कोई यह विश्वास नहीं कर पा रहा है कि एक बाप ने अपनी 3 बेटियों को मारने के लिए नदी में उन्हें बहा दिया था। इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी है। तो हमारे कुछ कार्यकर्ता ने अचानक फ़ोन किया कि देखिए यहाँ घाट में इस तरह का वाक़या हो गया है, आप इमीडिएट पुलिस को कांटेक्ट कीजिए। पुलिस को प्रशासन को कांटेक्ट करने के बाद पुलिस प्रशासन आई, उसके बाद हम लोग भी यहाँ आए घाट में। तो फिर पता चला कि यहाँ एक मिथिलेश ठाकुर वो अपने 3 बच्चियों को लेकर पानी में जा रहे थे। 3 बच्चियों को, वही 10 बच्ची तीनों लड़की थे। हाँ, तीनों लड़की थी, तीनों को लेकर जा रहे थे पानी में। अब पानी में ले जाके बीच नदी में ले जाके उन तीनों को दहा दिया गया। कितना उम्र क्या था बच्चियों की? एक तो उम्र होगा 10 से 12 साल, एक होगा 6-7 साल और एक तो होगा 2 से 3 साल। तो इसमें से तीनों बच्ची बह गई है या तीनों में से 2 बच्ची बह गई है, जिसका अभी तक तलाश चल रहा है। बड़ी वाली को रेस्क्यू किया गया है, वो पुलिस मेडिकल के लिए लेके गए हैं। आसनसोल के काली पहाड़ी मोड़ के पास बुधवार की सुबह एक कंटेनर वाहन और एक डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया। इधर दोनों भारी गाड़ियों में टक्कर होने के कारण NH2 पर काफी देर तक जाम लग गया। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने सड़क पर से दोनों वाहनों को हटाने के लिए क्रेन मंगवाया। दुर्घटना के कारण डंपर में रखी गई गिट्टी सड़क पर चारों ओर पसर गई। पुलिस को इसे भी हटाने में दिक्कतें पेश आई। इस दुर्घटना में कंटेनर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वो गाड़ी ঘুমিয়ে গিয়েছিল, ওইদিকে সেটা চলে গিয়েছিল গাড়িটা, আর ওই দিক থেকে রানিং এ আসছে, বিরাট হয়নি। তো কেউ মারা গেছে? না, কেউ মারা গেছে, হাসপাতালে ভর্তি। কজন আছে? 2 জন। ও গাড়ি কোথা থেকে আসছিল? ও গাড়ি জানি না। কত সময় হয়েছে? আড়াইটা। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए विशेष संबोधन को राज्य के हर बूथ तक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। मोदी गुरुवार यानी 22 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा के अवसर पर एक विशेष पूजो शुभेच्छा जारी करेंगे। भाजपा ने इस संदेश को राज्य के सभी 294 विधानसभा सीटों पर पहुंचाने की व्यापक तैयारी की है। आसनसोल में भी पूजा परिक्रमा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वर्चुअल प्रोग्राम होगा। इसके लिए आसनसोल के बाईपास स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में व्यवस्था की गई है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार दोपहर 12 बजे राज्य में दुर्गा पूजा के उत्सव के शुरुआत के अवसर पर शुभकामना संदेश प्रसारित करेंगे। इस दौरान आसनसोल समेत पश्चिम बंगाल के 78,000 मतदान केंद्रों में प्रत्येक केंद्र पर 25 से अधिक कार्यकर्ता या समर्थक सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ राज्य में बीजेपी अपने को एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में पेश कर रही है। बीजेपी नेता कहते रहते हैं कि अगले चुनाव में बीजेपी जीतकर बंगाल की सत्ता अपने कब्जे में कर लेगी। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य के तहत किया जा रहा है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। छात्र आंदोलन की राजनीति से बंगाल में अपनी पहचान बनाने वाले तृणमूल नेता अशोक रुद्र को
एक सप्ताह पहले आसनसोल नगर निगम के नए प्रशासकीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी द्वारा उन्हें बोरोसात का जिम्मा सौंपा गया है। रुद्र ने जब से सदस्य के तौर पर पदभार ग्रहण किया है तब से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। इसी क्रम में बुधवार को शिक्षकों के एक संगठन हिंदी जन कल्याण मंच ने अशोक रुद्र को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी। उन्हें माला पहनाया गया, गुलदस्ते भेंट किए गए और खुशी की मिठाई भी खिलाई गई। इस मौके पर अशोक रुद्र ने कहा कि वह अपने दायित्व का ईमानदारी से पालन करेंगे और बोरोसात अंतर्गत आने वाले 16 वार्ड के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए भरसक प्रयास करेंगे। शिक्षक है, मैं खुद भी शिक्षक हूँ। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ और मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि आने वाला दिन में जो नया दायित्व हमें राज्य सरकार की ओर से मिला, इस आसनसोल का बोरोसात के अंडर में जो 14+2 जो 16 वार्ड है, उसके जो सिटीजन हैं उनके पक्ष में काम करने का जो बीते सालों में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करते रहे, यही काम को आगे बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है। अगर आप आसनसोल के प्रमुख वाणिज्य केंद्र मुर्गासुर इलाके से होकर जीटी रोड पर आना जाना करते हैं तो निश्चित रूप से 2 टावर वाली बहुमंजिली इमारत आपका ध्यान खींचती होगी। इस बहुमंजिली इमारत का संपूर्ण काम जब 2021 में पूरा हो जाएगा तो इसके चमकदार आकर्षण में बंधने से आप स्वयं को नहीं रोक पाएंगे। दरअसल कोलकाता की रियल एस्टेट कंपनी अंकुर निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुरेंद्र शर्मा द्वारा विकसित की जा रही ये बहुमंजिली इमारत, जिसका नाम अंकुर सुकृति रखा गया है, आसनसोल की सबसे ऊंची इमारत होने का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। अंकुर सुकृति B+G+ 16 फ्लोर की है, यानी इसमें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 16 मंजिलें हैं। दोनों टावरों में कुल 88 फ्लैट हैं। अंकुर सुकृति के निर्माण का जिम्मा संभाल रहे प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज तिवारी बताते हैं कि अंकुर सुकृति आसनसोल का सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट है। कोलकाता के बाद आसनसोल में पहली बार इस प्रोजेक्ट में इंफिनिटी स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, यानी 24 घंटे स्विमिंग पूल में पानी आता रहेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट वास्तु डिजाइन है। अंकुर सुकृति की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आसनसोल का सबसे बड़ा प्रीमियम प्रोजेक्ट है। ये है आपका B+G+16। इसमें आपको बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर प्लस 16 फ्लोर मिलेगा। प्लस इसमें हर फ्लैट के साथ एक सर्वेंट क्वार्टर है। आपको मैक्सिमम फ्लैट 2 साइड 3 साइड ओपन मिलेंगे। पंकज बताते हैं कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर मिलाकर डबल हाइट में कम्युनिटी हॉल, जिम, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट रूम, योगा सेंटर, स्पा आदि जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। फर्स्ट फ्लोर पर ही एक ओपन लैंडस्केप गार्डन होगा, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज तिवारी बताते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए सारे एमिनिटीज दे रखे हैं हमने फर्स्ट फ्लोर पे लैंडस्केप गार्डन दे रखे हैं, डबल हाइट में जिम दे रखे हैं, आपके मल्टी एक्टिविटी स्पोर्ट्स रूम दे रखे हैं, बच्चे लोग के लिए किड्स प्ले एरिया जोन दे रखे हैं, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल दे रखे हैं, उसके साथ चेंजिंग रूम दे रखे हैं, गर्ल्स लोग के लिए अलग, बॉयज़ लोग के लिए अलग। उसके बाद हमने स्पा दे रखे हैं, डबल हाइट में आपका मिनी ऑडिटोरियम दे रखे हैं, ग्राउंड फ्लोर में कम्युनिटी हॉल दे रखे हैं। तिवारी के मुताबिक हर फ्लैट में 2 3 BHK और एक 4 BHK फ्लैट है। प्रत्येक फ्लैट ऑनर के लिए एक सर्वेंट क्वार्टर भी उसी फ्लोर पर है। सर्वेंट क्वार्टरों में आने जाने के लिए अलग से लिफ्ट और सीढ़ियां हैं। उसी तरह से फ्लैट ऑनर के लिए अपनी अलग लिफ्ट और सीढ़ियां हैं। ये फ्लैट की खासियत है, देखिए ये 3 BHK है। 3 BHK में 3 टॉयलेट मिलेगा, 2 अटैच, 1 कॉमन। इसके साथ किचन रूम है, किचन में एक छोटा सा आपका 4 BHK में स्टोर रूम है, किचन के साथ एक वॉश एरिया मिलेगा आपको, छोटा बैल्कनी। हर फ्लैट के साथ एक सर्वेंट क्वार्टर भी है। उनके एंट्रेंस, उनके WC बाथ, उनका रहना, उनका सीढ़ी, लिफ्ट सब अलग है। मेरे हर फ्लोर पे 3 फ्लैट है, 2 3 BHK, एक 4 BHK, 2 क्लास पैकिंग लिफ्ट है, एक स्ट्रेचर लिफ्ट है। आसनसोल के इस प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का काम 2016 में शुरू हुआ था। काम तेजी से हुआ और इमारत के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य ठप रहा। बहरहाल अंकुर सुकृति में सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। अपार्टमेंट की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी बिना फ्लैट ऑनर की अनुमति के किसी को अंदर नहीं आने देंगे। सिक्योरिटी के हमारे गेट पे सिक्योरिटी रहेंगे 24 आवर्स। वहाँ से आपने जब आपको जिसके पास जाना है उनके लिए आप बोलिएगा तो फिर यहाँ से हमारा रिसेप्शन पे जाएगा।
रिसेप्शन से फिर हमारा कॉल जाएगा ऑनर्स के पास, उसके बाद और आपको सारा रिकॉर्डिंग मिलेगा। हर फ्लोर पे मेरा सीसीटीवी है, फायर प्रोटेक्शन है, और आप घर पे रहे ना रहे, अगर आप बोलिएगा मेरे को 1 महीना का रिकॉर्ड चाहिए, 2 महीना का चाहिए, तो आपको बैकअप भी मिलेगा। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 3 BHK और 4 BHK के एक फ्लैट की कीमत कितनी है, तो ये आप निर्माण कंपनी के ऑफिस में जाकर हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको इतना बता दें कि ये फ्लैट बड़े व्यवसायियों, उद्योगपतियों और टॉप कंपनी अधिकारियों को ध्यान में रखकर डेवलप किए गए हैं। बहरहाल आसनसोल की सबसे ऊंची इमारत में रहने वाले लोगों के लिए निश्चित रूप से ये सबसे अलग एहसास होगा कि वे इमारत की छत से पूरे आसनसोल के विहंगम नजारे का दीदार कर पाएंगे। न सिर्फ आसनसोल की बल्कि दूर दूर तक फैली हरियाली को भी महसूस कर पाएंगे। दुर्गा पूजा के पहले बुधवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में पश्चिम बर्धमान जिले के पुरोहितों के लिए एक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में आसनसोल नगर निगम के प्रशासक और तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, विधायक और ADDA के चेयरमैन तापस बनर्जी समेत अन्य लोग मौजूद थे। सम्मेलन में सैकड़ों पुरोहित मौजूद थे। इस मौके पर उन्हें उपहार भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री पुरोहित भाता अलरेडी स्टार्ट करेছেন, তো এবং এই জেলায় প্রচুর লোক পুরোহিত ভাতা পেয়েছেন, এখনও অনেকে ভাতা পাওয়ার প্রসেসে আছেন। তো আমরা আজকে চেষ্টা করেছিলাম আমাদের পুরোহিতদের নিয়ে একটা সম্মেলন করা, তাদের আশীর্বাদ খুব কাজে লাগে আমাদের। ছোট থেকে যখন থেকে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি এখন পর্যন্ত সবসময় যারা পুরোহিত আছেন তাদের আশীর্বাদেই আমাদের যা কিছু জীবনে পাবো। ন্যাচারালি তাদের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য আমরা সবাই একত্রিত হয়েছিলাম। প্রায় 1200-1300 জন, আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি পুরোহিত মশাইরা এসেছি। তারা আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন, তাদের আশীর্বাদকে কাজে লাগিয়ে আমরা আগামী দিনে আরও উন্নয়ন করব।